सीरियल वसुधा की कहानी अब एक जबरदस्त मोड़ पर पहुंच चुकी है। देव की जिंदगी मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है। एक भयानक हादसे के बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और पूरा परिवार डर और बेचैनी में डूबा हुआ है। इसी बीच चंद्रिका सिंह चौहान को एक बात अंदर से कचोटने लगती है। उन्हें याद आता है कि जब जब वसुधा ने अपने गले से मंगलसूत्र उतारा, देव के साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई। पंडित जी की पुरानी चेतावनी अब उनके जहन में गूंजने लगती है। जब उन्हें पता चलता है कि देव ने गुस्से में वसुधा का मंगलसूत्र तोड़ दिया था, तो वह पूरी तरह टूट जाती है। अपने बेटे की जान बचाने की आखिरी उम्मीद लिए चंद्रिका नया मंगलसूत्र बनवाती हैं और सीधे वसुधा के सामने पहुंचती हैं। उनकी आंखों में घमंड नहीं, सिर्फ डर और पछतावा होता है। वह कांपती आवाज में कहती हैं कि अब उन्हें किसी समाज, जिद या अहंकार की परवाह नहीं है, बस देव जिंदा रहना चाहिए। वह वसुधा से विनती करती है कि वह मंगलसूत्र फिर से धारण करे और देव की सलामती के लिए भगवान से प्रार्थना करे। पहली बार चंद्रिका खुले दिल से स्वीकार करती है कि वह वसुधा को अपनी बहू मानने के लिए तैयार हैं और उसे अपने घर में वापस लाना चाहती हैं। देवी के संकेत को मानते हुए वसुधा मंगलसूत्र पहन लेती है। वह यह भी वादा करती है कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह देव का साथ नहीं छोड़ेगी। यह पल दोनों महिलाओं के रिश्ते में एक नया अध्याय जोड़ देता है। लेकिन शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं होती। जल्द ही करिश्मा की सच्चाई सामने आने लगती है। यह खुलासा होता है कि उसी ने अविनाश को डर और दबाव में डालकर गोली चलवाने की साजिश रची थी और वही गोली देव को लगी थी। यह सच जानकर चंद्रिका अंदर से टूट जाती हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनका बेटा कब से करिश्मा के जाल में फंसा हुआ था और वह कुछ समझ ही नहीं पाई। चंद्रिका खुद को दोषी मानने लगती है, लेकिन वसुधा उन्हें संभालती है। वह साफ कहती है कि गलती चंद्रिका की नहीं, बल्कि करिश्मा की है, जो हर बार नए षड्यंत्र रचकर परिवार को तोड़ने की कोशिश करती रही है। वसुधा ठान लेती है कि अब वह करिश्मा को और बर्दाश्त नहीं करेगी। उसी वक्त अचानक घर में शादी की शहनाइयों की आवाज गूंजती है। सब चौंक जाते हैं। दरवाजे पर जो नजारा दिखता है, वह सबके पैरों तले जमीन खिसका देता है। करिश्मा मुस्कुराते हुए अविनाश के साथ चौहान हाउस में प्रवेश करती है, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं, बल्कि उसकी पत्नी बनकर आई होती है। वह पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है, क्या अपने बेटे और बहू का स्वागत नहीं करेंगी? घर में हंगामा मच जाता है। चंद्रिका गुस्से से आग बबूला हो जाती है और साफ कह देती है कि वह करिश्मा को सीधे जेल भिजवाएंगी। तभी अविनाश आगे आकर सबको रोक देता है। वह कबूल करता है कि उसकी जिंदगी में दिव्या की जगह थी, लेकिन अब उसने दूसरा रास्ता चुन लिया है। वह करिश्मा के साथ रहना चाहता है। वसुधा और चंद्रिका दोनों अविनाश से सवाल करती हैं कि वह उस औरत का साथ कैसे दे सकता है जिसने उसके परिवार को बार बार नुकसान पहुंचाया है। अंदर ही अंदर अविनाश जानता है कि वह करिश्मा की सच्चाई से वाकिफ है, लेकिन उसकी मजबूरियां उसे सच बोलने नहीं दे रही हैं। अब कहानी एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है। एक तरफ वसुधा और चंद्रिका, दूसरी तरफ करिश्मा और उसका नया खेल। आने वाले एपिसोड्स में रिश्तों की असली परीक्षा होने वाली है।